लगातार पिछले कुछ मैचेस में नजर आ रही है। स्टार्टिंग लाइनअप को देखें तो इस खिलाड़ी से बहुत ज्यादा कि आज इस मुकाबले में चले, लेकिन कमेंट्री बॉक्स में चलने के लिए बाय कह दिया है और इस इशारे के साथ अक्षय देसाई बाय नहीं कह रहे हैं, बस विसल बजा के शुरुआत कर रहे हैं आज के दिन के तीसरे मुकाबले की। पल्ली टस्कर्स बनाम वॉरियर्स केसी। वॉरियर्स केसी को सुशील मुकाबले की पहली रेड लगाने के लिए आए हैं। एक तरफ कॉर्नर में शक्तिवेल उनका इंतजार कर रहे हैं, जो बाएं कॉर्नर की पोजीशन है। सीधे शक्तिवेल की तरफ जाते हुए वॉरियर्स केसी का ये रेडर, जो ना सिर्फ अकेला बल्कि पूरी टीम के साथ लगातार 5 मुकाबलों में 5 डब्ल्यू के साथ आया, और ये वो धमाल वाला डब्ल्यू नहीं, टीम की डू और डाई की परिस्थिति में आने वाली है और आ चुकी है डू और डाई। मोनू, लुत्फ उठाइए। बिल्कुल उठाएंगे, और एक सुपरस्टार प्लेयर सुशील गए रेड करने के लिए, यानी कि मुश्किल परिस्थितियां हैं और बड़ा प्लेयर वहां पर रिस्क लेने के लिए गया है। टो टच का प्रयास किया, साथ में बोनस का भी अटेम्प्ट किया गया था। अगर बोनस पूरी तरह से नहीं आया है तो फिर आप टच पॉइंट के लिए जाइए, लेकिन जैसे टच पॉइंट के लिए जाएंगे तो फिर पल्ली टस्कर्स के द्वारा, इनके द्वारा वहां पर थाई होल्ड करके निकाल दिया जाएगा पहला पॉइंट पल्ली टस्कर्स के लिए, और मिल जाएगा जरूर पल्ली टस्कर्स की टीम से नंबर 17 यानी कि गौतम मुर्गन, जो कवर्स के बेहतरीन डिफेंडर है उनका था, और फिर सपोर्ट उन्हें बड़ी टीम का मिला है। चलिए, डू और डाई वहां थी, डू और डाई यहाँ आ चुकी है। शुरुआती 15 सेकंड का वक्त जाया जा चुका है। केसवन राजा घर है 6 का, बोनस इनके लिए काम कर देगा क्योंकि अभी आपकी टीम में कोई रिवाइवल चाहिए नहीं। डबल थाइस के ऊपर कॉर्नर टूटे, तोड़ने वाले को भेज दिया जाता है मैच से बाहर। पल्ली टस्कर्स पहले डिफेंस में पॉइंट कमाया, अब रेडिंग में खोल लिया है खाता, वो भी 2 अंकों के साथ। 8 फर्स्ट 2 पॉइंट्स पल्ली टस्कर्स, 2 पॉइंट नंबर 8 एंड 33 पल्ली टस्कर्स को मिल गए 2 और पॉइंट। अमनदीप, धीरज दोनों ही अपना धैर्य खो बैठे वहां पर। गलती करने की आवश्यकता थी रेडर को, क्योंकि ये थी डू और डाई, लेकिन वहां पर ये एडवांस टैकल करने का प्रयास किया गया था। दिक्कत होती है उन्हें टैकल करने में। पहले 10 मिनट में टैकल का स्ट्राइक रेट सिर्फ 25 का है पल्ली टस्कर्स का, और ऐसी परिस्थिति में डू और डाई आ चुकी है। पुनीत कुमार रेड पे गए हैं, एक ही डू डाई लगाने का मौका आज के इस मुकाबले में मिला है पुनीत की टीम को। थी नहीं वो, लेकिन यहाँ संभवतः सफलता उनके कदम चुनेगी, क्योंकि उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी के कदम को टच करते हुए कदम ताल में साथ अपने आप को बचा नहीं पाए, लेकिन रेडर ने वहां पर रनिंग हैंड टच किया और डू और डाई में पहला पॉइंट लिया है। पहली डू और डाई अनसक्सेसफुल रही थी, लेकिन दूसरी में सफलता मिल गई है। 5 का घर इस समय, यानी कि बोनस आपके पास है नहीं। प्रयास करेंगे रेडर, लेकिन इस समय आक्रामक मोड में नजर आ रहा है। वॉरियर किसी का डिफेंस लाइन के क्लोज पहुंच गए, लेकिन अंततः आते आते कॉम्बिनेशन टैकल की बदौलत वॉरियर्स केसी ने निकाल लिया एक और टैकल पॉइंट। चलिए, अपने डिफेंस और अपने बैलेंस के लिए जाने जाने वाली ये टीम अभी भी अपने डिफेंडर्स के बदौलत पॉइंट कमा रही है। वॉरियर्स केसी की तरफ से टैकल भी कह सकते हैं आप इसे आयुष, क्योंकि वॉकलाइन से बाहर जाकर ही प्रयास किया था, लेकिन वहां से छटकने बाकी के डिफेंडर ने साथ दिया। पल्ली टस्कर्स की अगर हम बात करेंगे तो फिर पहले 10 मिनट में उतना ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं करती है, लेकिन यहाँ करके दिखा रही है। बैक टू बैक दूसरा टैकल पॉइंट लिया है पल्ली टस्कर्स ने। 26% हमने ओवरऑल देखा जाए तो पल्ली टस्कर्स सिर्फ 7 पॉइंट निकाल पाई है, जिसमें से 3 पॉइंट आपको एक डिफेंडर ने निकाल के दिए हैं। तो यकीन मानिए प्लेयर के पास तो ले आज बोलबाला रहेगा और जल्दी हाई फाइव कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे। और अभी भी 9.5 मिनट के आसपास बची हुई है, इस हाफ में कर सकते हैं, लेकिन इस बार जंप लगा एक प्लेयर को भेज दिया, लेकिन हरीश बाकी के डिफेंडर्स को नहीं भेज पाएंगे। वॉरियर केसी के पास मिल गया है एक और पॉइंट, और टैकल के द्वारा जो रेड पे गए उन्हें भी पता था 6 या 7 के घर में बोनस आप निकाल लें तो आपका काम चलेगा, लेकिन काम चला नहीं, काम हुआ है। 4 का घर संभवतः कबड्डी के खेल में कुछ कमाल का माना जाता है, एक जबरदस्त माना जाता है, इसीलिए 6-9 फासला जो 3 अंकों का है उससे 4 के घर में क्या रोका जा सकता है। सुपर टैकल की सिचुएशन में भी वॉरियर्स केसी की टीम ठीक ठाक खेल दिखाती है, हालांकि इस बार दिशाहीन प्रदर्शन, कम से कम 2 पॉइंट है। पल्ली टस्कर्स जर्सी नंबर 33 99 एंड 8 आउट। क्या वॉरियर्स केसी का सुपरा साफ होने वाला है? बिल्कुल होगा। 3 टच पॉइंट ऑलरेडी इस रेड पर आ गए। रौनक, अमनदीप बाहर जाते हुए आपको नजर आ रहा है, और मैच पर सिर्फ एक ही प्लेयर बचा रहेगा। और वो क्यों बचा रहेगा, उसकी वजह यह है कि प्लेयर ने, रेडर ने, राजा जी ने अपने आप को कुछ इस प्रकार से बचाया था। पहले एक प्लेयर को धोखा दिया, अमनदीप वहां मौजूद थे, और उसके बाद 2 और डिफेंडर को अपने टच में लिया, मिड लाइन को क्रॉस किया, और की पहली सुपर रेड हमने देखी है। ये अच्छा मूवमेंट था। और आप जो सुपड़ा साहब की बात कर रहे थे, नितिन आए रेड करने के लिए, यानी कि आखिरी योद्धा बचे हुए हैं, बोनस लेकर जाएंगे तो पॉइंट मिलेगा, लेकिन रिवाइवल की आवश्यकता है। कितनी देर बचा पाएंगे, कितनी देर बचा पाएंगे? यहाँ पर हो गया है सुपड़ा साहब, क्योंकि
प्लेयर आउट ऑफ बॉन्ड, सेल्फ आउट हो गए और मिल गया है पल्ली टस्कर्स को ये 3 पॉइंट का तोहफा। ये वहां बहुत बाहर जाकर आप ट्राई कर रहे हैं, रेडर को पकड़ नहीं पाया, आसान सा पॉइंट दिया वॉरियर केसी को। और जैसा कि अभी आयुष आपने बताया कि पिछले 6 मुकाबले जीत कर आई है वॉरियर केसी, लेकिन शुरुआती 15 मिनट में सिर्फ 6 पॉइंट ही निकाल पाई है। अभी जरूर 8 पॉइंट पर पहुंच गई है, लेकिन ओहो ये बड़ी रेड हो सकती है। ये मनप्रीत ने मन को जीत लिया है। जर्सी नंबर 6 and 7 आउट। 2 पॉइंट 8 से पहुंच जाएगी 10 की तरफ। मनप्रीत का एक बार फिर से जादू हमने देखा है। और आयुष क्लोज कॉल होती है वो समझ में आता, मुझे नहीं लगता कि उनका पैर बॉडी के आसपास भी नजर आया था, बहुत बुरी नजर आई वहां पर। ये जो आप तीसरे अंपायर के लिए गए थे वो किस वजह से गए थे, ये मेरी समझ से बाहर चला गया। लेकिन वॉरियर केसी ने जो कार्य किया है वो बिल्कुल समझ में आ गया है, उन्हें एक टैकल पॉइंट चाहिए था। चलिए इस बार सुपर टैकल की परिस्थितियों के बीच आ चुकी है। पल्ले टस्कर्स की टीम में एक कॉर्नर को संभालते हुए जद्दोजहद करते हुए सूर्या एम नजर आ रहे हैं। सूर्या की तरफ मनप्रीत गए थे, लेकिन तुरंत ही उन्होंने फ्लैंक बदलने की कोशिश की है और उनका सीधा सामना शंकर से हुआ है। कॉम्बिनेशन टैकल की आवश्यकता नहीं है, 2 खिलाड़ी धर दबोचने के लिए काफी है। पूरी बॉडी का एफर्ट दिखा दिया। पहले बैकआउट करने के लिए शंकर शेखर चले गए, उसके बाद सूर्या एम ने सूर्य का प्रकोप दर्शाते हुए मनप्रीत को रोक एक अद्भुत ईज माय ट्रिप सुपर टैकल का दृश्य हम सभी को दिखाया है। पल्ले टस्कर का डिफेंस भी दहाड़ना शुरू हो चुका है। मैंने इस टैकल को इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था। इंडिया 1 ATM स्टार मूवमेंट भी हमने देख लिया इसी समय। ठीक समय लगा कि मनप्रीत निकल जाएंगे, लेकिन अपने जाल में आप फिर भी मुझसे जीत में, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया था। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है जिसे कहते हैं स्टैंजल, जो हमेशा हमें स्टैट्स की कहानी में लेके जाते हैं। लेकिन कोच क्या कह रहे हैं, वो ट्रांजिशन भी किया जाता है। एंगल पकड़ ली गई है, पोजीशन के ऊपर हमने देखा है, बोनस जरूर निकाल लिया। नैन भटक के वहां पर फायदा भी दे रहा है प्लेयर को, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा उन्हें नुकसान भुगतना पड़ रहा है। टैकल पॉइंट की तरफ देखा, पैर की तरफ अगर उन्होंने अपनी नजर बनाई तो फिर मजबूती के साथ वहां पर भी हमने देखी है। यकीनी तौर पर इस हाफ की ये अंतिम रेड इज माय ट्रिप सुपर टैकल ऑन है पल्ली टस्कर्स के लिए। ऑलरेडी एक बार वो शिकार कर चुके रेडर का। पहले मनप्रीत से यहाँ पर पुनीत का रेड करने के लिए क्लेम किया है जर्सी नंबर 4 के पास, और मिल गई है वो सफलता। यानी कि अगले हाफ की जब शुरुआत होगी तो पल्ली टस्कर्स के पास सिर्फ एक ही प्लेयर बचा होगा। अभी तो आपने 2 से 3 मिनट ऑल आउट बचा लिया, लेकिन कितनी देर दूसरे हाफ में, हाफ टाइम के बाद थोड़ी सी आगे जा रही है पल्ली टस्कर्स। 19 पॉइंट उन्होंने मौका दिया है, अवसर दिया है। अवसर अब पल्ली टस्कर्स के पास है। इस मुकाबले में 6 अंकों की लीड हो, एक खिलाड़ी मैच से आपका बचा हो जिसका नाम हरीश हो, टीम की कप्तानी करने की जिम्मेदारी है वो उठा रहा हो। अगर टीम को रिवाइवल दिला गया तो मजे ही मजे, अगर नहीं तो वॉरियर्स की बराबरी करने को होगी तैयार। बहुत बड़ी गलती वॉरियर केसी के द्वारा। आप पहले बोनस खोल के रख रहे हैं, बोनस इजीली दे रहे हैं हरीश को, उसके बाद आप बाहर जाकर क्यों टोटल था उसको हरीश पहचान नहीं पाए। और यदि कोई और खिलाड़ी होता तो भी भनक नहीं लगती, इतना आसान नहीं होता। अचानक से किए गए अटैक में, वो भी तब जब रेडर आपसे आंखों से आंखें मिला रहा हो, ये गलती है। इतनी ज्यादा बाहर जाके की गई एडवांस टैकल आमतौर पे आपको सफलताएं नहीं दिलाती। अमनदीप एक बार फिर से गलती कर बैठे, फिर से वहां एडवांस टैकल का प्रयास किया गया था, डबल थाई होल्ड करने पॉइंट्स निकाले नहीं है, लेकिन अनसक्सेसफुल जो टैकल है वो उनके कम से कम 2-3 हो चुके हैं इस मैच में, और इसीलिए दिक्कतें उनकी टीम की तरफ से बढ़ रही है। जो फासला जो कुछ समय पहले 6 अंकों का था, या कह लीजिए कि पहले हाफ की समाप्ति के बाद 6 अंकों का था, वो सिमट के अब बस 1 अंक का रह जाएगा। एक और सोलो टैकल कर लिया अपना हाई फाई। जो 5 पॉइंट निकाले हैं उसी के चलते माफी चाहिए, अंजाम कौन बेहतर दे रहा है। हालांकि अभी तक ये मुकाबला बराबरी पर ही है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आयुष कुछ इस प्रकार से आया है। एक तरफ है डू और डाई तो दूसरी तरफ है इज बाई ट्रिप पर टैकल किया, प्रीत गए रेड करने के लिए। 2 डिफेंडर्स आपस में वहां पर टच है रेडर के साथ। 2 पॉइंट डू और डाई में 2 पॉइंट लेकर आए, यानी कि दूसरा ऑल आउट लोड हो गया है। पल्ली टस्कर्स बैकफुट पर नजर आ रही है इस समय, एक प्लेयर बचा हुआ है सिर्फ उनके पास। अच्छा किक एग्जीक्यूट किया था कॉर्नर के खिलाड़ी पे, उसके बाद गौतम को लगा कि संभवतः डैश करने के लिए मैं जा सकता हूं, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी डिप हो चुकी। आप जा रहे हैं रेड लगाने के लिए, एक प्रमुख रेडर को बुला लिया गया है। क्या ये सब्स्टिट्यूशन पल्ली टस्कर्स की टीम के लिए काम आएगा?
क्या ये खिलाड़ी रंजीत मोहन जो रेड पे आया है वो अपनी टीम के लिए रिवाइवल कमाएगा? इस सवाल का जवाब संभवतः हमें इस रेड में मिल जाएगा। बोनस ले जाने देंगे, ज्यादा दिक्कतें नहीं है। टच पॉइंट में दिक्कत है। लीजिए रौनक नैन बात, छलांग लगाई थी लेकिन काम नहीं आई। बोनस प्लस 1 पॉइंट पल्ली टस्कर्स, जर्सी नंबर 99 आउट। रंजीत रिवाइवल लेकर आएगा बोनस पॉइंट के साथ, क्योंकि आखिरी योद्धा बचे हुए। इस बार एंकल का प्रयास, नितिन ने वो एंकल हाथ में लिया और डैश आउट कर दिया गया उसके। वॉरियर केसी ने पल्ली टस्कर्स को इस हाफ में दूसरा ऑल आउट दे दिया है। बोनस जरूर दिया पल्ली टस्कर्स को, लेकिन वॉरियर केसी, वक्त बदलता है, हालात, जज्बात, मैच सब कुछ बदलता है। जो टीम 9 पॉइंट से आगे थी, एक समय ऐसा आ गया है कि 3 पॉइंट से पीछे हो गई है, और पीछे इसलिए हुई है क्योंकि वॉरियर केसी ने अपना टॉप गियर डाल लिया है, रेड डॉट फॉर्म को हासिल कर लिया है। पहले 10 मिनट में जरूर पिछली थी, लेकिन यहाँ पर एंकल दे बैठे और कॉर्नर ने कमाल का कार्य किया है। मजबूती के साथ वो ग्रिप बनाई लेफ्ट कॉर्नर के द्वारा। प्रदर्शन, एक और टैकल पॉइंट आता हुआ, यानी कि पल्ली टस्कर्स भी राय दुरुस्त है। अपनी टीम के लिए पॉइंट आए। पल्ली टस्कर्स के लिए सबसे सक्सेसफुल यदि कोई फेज रहता है रेड लगाने के लिए तो वो यही है। आखिरी फेज 31 मिनट से 40 मिनट का जो फेज होता है उसमें 62% पॉइंट निकालने में कामयाबी हासिल की है। इस टीम में आए एक तरीके दूसरी टीम की रेड काउंट किए जा रहे थे, पर टैकल की भी चर्चा हुई, लेकिन फिलहाल ना आपको परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। आप हर रेड में जाइए, पॉइंट लेकर आइए, बोनस का ट्राई कीजिए। अगर एंकल होल्ड किया जा रहा है तो फिर अपने आप चाहते हुए डिफेंडर को बाहर का रास्ता दिखाइए और पॉइंट लेकर आइए, क्योंकि तरह से कैलकुलेशन कर लिया वहां पर कोच साहब ने। अब देखना ये होगा कोच साहब जो बता कर गए वॉरियर केसी क्या उन्हीं कदमों पर चलेगी या फिर दूसरे रास्ते की तरफ देखेगी, अपनी चलाती हुई नजर आएगी कि हम जो करना चाहते हैं उस हिसाब से करेंगे, क्योंकि सिर्फ 2 मिनट का ही तो समय बचा हुआ था। उन्होंने कहा आप सीधे टैंक को किल कीजिए और बैक होल्ड किया है। मनप्रीत को इस बार अपना शिकार क्या बना लिया गया है? जी हाँ बिल्कुल, वेट रेडर बना लिया गया है पल्ली टस्कर्स ने। नंबर 2 रेडर से 2 पॉइंट्स वॉरियर्स केसी, जैसे नंबर 4 एंड 2 आउट। सोने पर सुहागा, जहां कुछ होना चाहिए था वहां कुछ हो गया, लेकिन अच्छा हुआ है वॉरियर केसी के पक्ष में। एक समय लगा था कि वहां पर टैकल कर लिया गया रेडर को, लेकिन देखते ही देखते रेडर तो सेफ है और उसके बाद 2 पॉइंट मिल जाएंगे वॉरियर केसी को। रेडर के ही टीम को वहां 2 पॉइंट मिलेंगे। आपके नाम नहीं जाती है तो फिर कुछ ना कुछ तो आपको जरूर मिलेगा इस मुकाबले से। ईश्वर राजा एक और ऐसे प्लेयर जिन्होंने सुपर 10 इस मुकाबले में लगाया है, यानी कि 2 ऐसे रेडर जिन्होंने सुपर 10 लगाया है। एक प्लेयर पल्ली टस्कर्स के द्वारा, तो दूसरे प्लेयर हमने देखे जो थोड़ी देर पहले ही कंप्लीट किया था मनप्रीत ने सुपर 10 वॉरियर केसी के लिए। डिफेंडर प्लीज, रेडर से बोनस प्लस 1 पॉइंट पल्ली टस्कर्स। पल्ली टस्कर्स को 2 पॉइंट मिले हैं, एक बोनस भी मिला है और फिर एक टच पॉइंट भी क्लेम किया गया है, जिसके चलते धीरज हमें बाहर जाते आ रहे हैं नजर। धीरज के सामने से बोनस नहीं, दूसरे छोर पे यानी कि लेफ्ट की तरफ से बोनस निकाला और फिर 2 टच कर दिया। भोले वाले धीरज। रेड डाली जाएगी पल्ली टस्कर्स के द्वारा, और ये रेड अगर एम्प्टी भी रहती है, एम्प्टी नहीं रहेगी, वहां पर ईश्वर राजा रेड करने के लिए गए तो फिर इजीली वहां 1 पॉइंट देकर वापस कर दिया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस रेड पर कुछ उथल पुथल बचे, ज्यादा पॉइंट जाए। आप 1 पॉइंट लेकर जाइए, 33 पॉइंट कर लीजिए, 36 पॉइंट है वॉरियर पक्ष में।